नेक्स्ट है कुषाण वंश। ये जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास का पार्ट 3 है। यह है कुषाण वंश की बात करते हैं इसमें। तो देखो, छत्तीसगढ़ में कुषाणों की अल्पकालीन सत्ता रही है छत्तीसगढ़ में। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ में मिले कुषाण वंश के सिक्के से जो है हुई है। कुषाण वंश के शासक कौन थे? तो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। और बिलासपुर में जो है कुषाण वंशीय राजा के तांबे के सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। और कोरबा में जो है कुषाणकालीन जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। तेरीकोट, खरसिया, रायगढ़ से जो है कुषाण वंशीय राजाओं के तांबे के सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, बिलासपुर, कोरबा और तेरीकोट जो खरसिया में है। अब ज्यादा नहीं है कुषाण वंश का, बस सिक्के कहाँ कहाँ मिले हैं वो याद रखना है। दूसरा है उसका वकाटक वंश। यह एक राष्ट्रीय राजवंश है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद इनका जो है उद्भव हुआ। सातवाहन जब खत्म हुए तो इनका उद्भव हुआ था वकाटक वंश का। यह राजवंश ओरछा यानी कि महाराष्ट्र के वकाटक नामक जगह से जो है शुरू हुआ था। यानी कि ओरछा जो है ये वकाटक नामक जगह से जो है शुरू हुआ था, इसीलिए इसे वकाटक वंश कहा जाता है। यह जो है यहाँ प्रथम शासक जो विंध्य शक्ति हुआ। यहाँ जो है प्रथम शासक कौन था? तो विंध्य शक्ति जो है यहाँ प्रथम शासक था। कालांतर में प्रवरसेन प्रथम द्वारा ही दक्षिण कौशल तक साम्राज्य का विस्तार किया गया था। इसकी राजधानी जो है नंदीवर्धन नागपुर थी। वकाटकों की राजधानी थी नंदीवर्धन जो नागपुर में थी। वकाटक स्वयं को महाराज और गुप्तों को महाधिराज कहते थे। यानी कि ये तो गुप्त के सामंत भी थे। डिटेल से पढ़ेंगे ना उसमें, पूरा डिटेल से हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ा है। प्रमुख शासक की बात करें तो प्रवरसेन प्रथम है, महेंद्रसेन या रुद्रसेन प्रथम है और रुद्रसेन द्वितीय है, प्रवरसेन द्वितीय है, नरेंद्र सेन है और पृथ्वीसेन द्वितीय है। देवसेन और हरिसेन जो है वकाटक वंश के शासक रहे। प्रवरसेन प्रथम छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश के संस्थापक थे। प्रवरसेन प्रथम यह विंध्य शक्ति का पुत्र था। प्रवरसेन प्रथम छत्तीसगढ़ में वकाटक वंश के संस्थापक थी, लेकिन वकाटक वंश के संस्थापक जो है विंध्य शक्ति थी। इनका पुत्र था गौतमी पुत्र हुआ, जिसकी अकाल मृत्यु होने के कारण इसका पौत्र रुद्रसेन प्रथम महेंद्रसेन इसको शासक बनाया गया। तो उसके बेटे की मृत्यु होने के पश्चात जो है महेंद्रसेन या रुद्रसेन को जो है शासक बनाया गया। अब महेंद्रसेन की बात करते हैं। तो महेंद्रसेन यानी कि प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्र की थी ना के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय में जो है दक्षिण कौशल के राजा जो है महेंद्रसेन को हराया था। मतलब इसमें कहा गया है कि जो महेंद्रसेन है उसने जो है उसको जो है वकाटक वंश के राजा महेंद्रसेन को जो है समुद्रगुप्त ने जो है उसके दक्षिण विजय अभियान के द्वारा जो है हराया था। ठीक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रुद्रदेव प्रथम समुद्रगुप्त का समकालीन था, जो संभवतः प्रयाग प्रशस्ति से में उल्लिखित महेंद्रसेन है। यानी कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो महेंद्रसेन है उसी को जो है रुद्रदेव प्रथम भी कहा जाता है। अब रुद्रसेन द्वितीय इनका विवाह गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था। इसका विवाह तो रुद्रसेन प्रथम सेकंड का विवाह जो है जो ये वकाटक वंश के थे उनका विवाह जो है गुप्त काल के राजा चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी प्रभावती के साथ हुआ था। कालांतर में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी प्रभावती ने शासन किया। मतलब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो है प्रभावती ने शासन किया। इनके दो पुत्र थे, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दामोदर सेन को जो ही है प्रवरसेन जो है द्वितीय कहा जाता है। ठीक है। तो रुद्रसेन द्वितीय यानी कि उनके पिता की मृत्यु के पश्चात जो है प्रवरसेन या दामोदर सेन जो है बने। ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय रचना इन्होंने की थी सेठ बंधु की, ये रचनाकार भी थे। और धर्म जो था प्रवरसेन सेकंड का धर्म था शैव धर्म। ताम्रपत्र जो प्राप्त हुआ है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसके दरबार में जो है महाकवि कालिदास आए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके दरबार में आए थे? तो वकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में जो है महाकवि कालिदास आए थे, जिन्हें दामोदर सेन भी कहा जाता था। कालिदास ने यात्रा के दौरान सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की ग्रंथ की जो है रचना की थी और इस पहाड़ी के आसपास उसके सौंदर्य को देखकर इसे जो है स्वर्ग का द्वार भी कहा है। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद जो है मुकुटधर पांडे ने किया। मेघदूत का जो है रचनाकार जो है कालिदास है और इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था। और मेघदूत की रचना जो है कबीरदास ने सरगुजा में कार्य किया और इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा है। उसके बाद जो है नरेंद्र सेन रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार नल वंश के शासक जो है
भवदत्त वर्मन ने इस क्षेत्र में आक्रमण कर नरेंद्र सेन को पराजित किया तथा इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। नरेंद्र सिंह वाकाटक वंश का था और रिद्धिपुर अभिलेख शिलालेख से ये जो है पता चलता है कि नल वंश के शासक थे। भवदत्त वर्मन ने जो है इस क्षेत्र पर आक्रमण किया वाकाटक वंश पर और नरेंद्र सिंह को पराजित करके उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तबाह कर दिया या तहस नहस कर दिया। और उसके बाद नरेंद्र सेन के बाद उसके पुत्र आए पृथ्वी सेन। केसरी बेड़ा शिलालेख के अनुसार इन्होंने अपने पिता का हार का बदला लेने के उद्देश्य से नल वंशीय शासक भवदत्त के पुत्र अर्थपट्टी भट्टारक पर आक्रमण कर उसकी राजधानी पुष्करी भोपालपट्टनम वर्तमान में को नष्ट कर दिया। पृथ्वी सेन ने ना, यह वाकाटकों की मुख्य शाखा का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक का पृथ्वी सेन ना अंतिम है जो हमें ज्ञात है उनमें से। अब उसके बाद है गुप्त वंश। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश की जो है स्थापना हुई। नामकरण किस प्रकार है, तो नामकरण जो छत्तीसगढ़ को जो है समय दक्षिणापद या दक्षिण कौशल कहा जाता था, बस्तर को महाकांतार और दंडकारण्य कहा गया। इसकी जानकारी जो है हरीश सेन कृत्य प्रयाग प्रशस्ति से की गई है। गुप्तकालीन सिक्के जो है बाणवरत दुर्ग, यहाँ पर कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त राजा के सिक्के मिले हैं। आरंग रायपुर, यहाँ पर जो है रत्न जड़ित तांबे का मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। आरंग से, रायगढ़ से, खरसिया से और राजिम गरियाबंद बलौदा बाजार से भी जो है प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन स्थापत्य कला तो तालाब गांव जो है, ताला गांव जो है बीएसपी बिलासपुर में है। देरानी जेठानी मंदिर है ताला गांव में। पुजारी वाली बरमकेला का केवटिन मंदिर गुप्तकालीन द्वारा स्थापित कला है। ऐसा कहा माना गया है कि तालागांव में जो देरानी जेठानी मंदिर है और पुजारी पाली बरमकेला में जो है केवटिन मंदिर है। महत्वपूर्ण गुप्तकालीन शासक में है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और भानुगुप्त जो है महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त के बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट अच्छे से देखना। समुद्रगुप्त जो है हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को और महाकांतार के नलवंशीय राजा व्याघ्रराज को हराया था। ये तो पता है कि दक्षिण कौशल अभियान के दौरान जो है जिन्होंने महेंद्र सेन जो वाकाटक वंश का था उसे हराया है और ये जो है महाकांतार के नलवंशीय शासक व्याघ्रराज को भी हराया था। महासमुंद के कोबरा नामक गांव में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। तो इनके पत्नी के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं महासमुंद से ना, कोबरा नामक गांव से। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के बाद इन क्षेत्रों को जो है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया, अपितु आधिपत्य स्वीकार करने के बाद पुनः छोड़ दिया। महानदी के तट पर लंबे समय तक समुद्रगुप्त की सेना का पड़ाव था, जिसके आधार पर महासमुंद जिला का नामकरण माना जाता है। रामगुप्त सिक्का जो है बाणावरत से प्राप्त हुआ है ना। ये कांचगुप्त के 1, कुमारगुप्त का 1, स्कंदगुप्त के 7 टोटल जो है 9 सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। इन स्वर्ण सिक्कों में 1 सिक्का कांचगुप्त का, 1 सिक्का कुमारगुप्त का और 7 जो है स्कंदगुप्त का था। यानी कि जो यहाँ से मिला है उसमें से जो है कुल 9 मिले हैं, जिसमें से 1 कांचगुप्त का था, 1 कुमारगुप्त का था और 7 स्कंदगुप्त का था। इन सभी सिक्के को जो है महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में जो है सुरक्षित रखा गया है। चंद्रगुप्त सेकंड, इसकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंशीय राजा रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गुप्त वंश और वाकाटक वंश जो है समकालीन थे। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात प्रभावती ने सत्ता की बागडोर संभाली थी। खरसिया के समीप गांव में चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके धनुर्धारी सिक्के जो है स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं खरसिया से। कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त के जो है आरंग से प्राप्त हुए हैं रत्न जड़ित मयूर सिक्का कुमारगुप्त का ना। और रायपुर के पिटाई वर्द गांव में 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से गुप्त वंशीय राजा महेंद्रदित्य एवं विक्रमादित्य का नाम उल्लेख है। एक बार अच्छे से देख लेना। और ये जो ब्राह्मी लिपि में है ना उनका नाम। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सर्वपुरीय राजा की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के प्रारंभ युग में दक्षिण कौशल उत्तर व दक्षिण 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तर भाग में बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर क्षेत्र था, जिसमें राजा महेंद्र सेन का शासक था, जबकि दक्षिण में व्याघ्रराज का शासन था। मतलब ये कहा जा सकता है कि उस समय जो है नल वंश और गुप्त वंश और वाकाटक वंश समकालीन थे, तभी के इस क्षेत्रों में विभक्त थे। छत्तीसगढ़ के अब स्थानीय राजवंश के बारे में देखते हैं। तो दक्षिण कौशल के राजवंश जो थे राजश्री तुल्य वंश और सर्वपुरीय वंश थे, और शैल वंश, सोमवंश, पांडु वंश भी कहते हैं, बाण वंश और फणिनाग वंश थी। बस्तर के राजवंश थे नल वंश, सिद्धक और काकतीय वंश थी। अब इसके बाद जो है पांडु वंश में भी कई प्रकार हैं, जैसे मैकल का पांडु वंश, दक्षिण कौशल का पांडु वंश, कलिंग का सोमवंश और कांकेर का भी सोमवंश। अब इसके बाद देखते हैं राजश्री तुल्य वंश। राजश्री तुल्य वंश शौर्य वंश भी कहते हैं। इसकी जानकारी भीमसेन सेकंड के आरंग ताम्रपत्र से जो है मिलती है। संस्थापक जो है सूरा थे
और इसकी राजधानी थी आरंग जो रायपुर में है, और शासनकाल थी राजश्री तुल्य वंश की 4वीं से 6वीं शताब्दी में। समकालीन थे ये जो है शैल वंश के समकालीन थे, सरबपुर्य वंश और शैल वंश जो है समकालीन थी। उपाधि जो इन्होंने राजयोगी की धारण की थी। राजमुद्रा, इनकी मुद्राओं में सिंह जो है अंकित थी, ठीक है ना। तो इसकी राजधानी सूरत है। देखो एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए कि राजश्री तुल्य वंश जो है इसकी जानकारी जो है भीमसेन सेकंड के आरंग ताम्रपत्र से मिलता है ना, भीमसेन सेकंड की। और स्थापत्य की स्थापना जो है सूरा ने की थी। राजधानी जो है आरंग रायपुर में थी, इनकी राजधानी आरंग और रायपुर थी। शासनकाल की बात करें तो 4वीं से 6वीं शताब्दी में थी राजश्री तुल्य वंश की। और उपाधि की बात करें समकालीन जो थी ये सरबपुर्य वंश और शैल वंश समकालीन थी। उपाधि की बात करें तो ये राजयोगी की उपाधि धारण करती थी। राजमुद्रा, इनकी मुद्राओं पर सिंह जो है अंकित थी। ताम्रपत्र जो है आरंग ताम्रपत्र, इसी अभिलेख से वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक थे सूरा, दैत्य प्रथम विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय द्वारा आरंग ताम्रपत्र को सोन नदी के तट से जो है जारी किया गया था। आरंग ताम्रपत्र से किसी रानी, मंत्री और सेनापति के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसी लेख में भीमसेन और उसके पूर्व 5 पीढ़ियों के राजाओं की जानकारी मिलती है। यह छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला पहला स्थानीय राजवंश था, ठीक है। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार इस वंश का संबंध कलिंग नरेश खारवेल वंश से है, जिसके हाथी गुफा अभिलेख में जो है राजश्री तुल्य वंश का जो है संबोधन मिलता है, ठीक है ना। कलिंग नरेश खारवेल से भी संबंधित है। इस वंश के शासकों ने स्वयं को महाराज कहा। स्वयं को क्या कहा? महाराज। गुप्त संवत का प्रयोग दर्शाता है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता जो है स्वीकृत किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो इन्होंने जो है गुप्त वंश की अधीनता जो है स्वीकार की थी। सरबपुर्य वंश की बात करें तो संस्थापक थे इसके सरबराज। ये जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी में थी। राजधानी जो है बहुत 2-3 राजाओं ने अपनी राजधानी पर परिवर्तन की थी। सरबराज थे जिन्होंने अपनी राजधानी सरबपुर रखी थी। प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर या मल्हार को ही कहा जाता था, वो रखी थी। और प्रवर राज प्रथम ने जो है सिरपुर को रखा था। अन्य नाम की बात करें तो इसको जो है अमारी कुल भी कहा जाता है। राज चिन्ह की बात करें तो गजलक्ष्मी था सरबपुर्य वंश का। इनके समस्त अधिकार पत्रों की मुहर पर यह राज चिन्ह जो है लगाया जाता था। धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म था। और उपाधि की बात करें तो परम भागवत जो है इसकी उपाधि थी। उल्लेख जो है भानुमंत की एरन अभिलेख पर जो है उल्लेखित है। ताम्रपत्र जो है कुरुद ताम्रपत्र, इस ताम्रपत्र में ब्राह्मण शंख स्वामिनी को शासन देने का उल्लेख है। तो ये है सरबपुर्य वंश के वंशानुक्रम के बारे में हम देखते हैं। पहला है सरबराज नरेंद्र सेन, प्रसन्न मात्र जयराज। अब जयराज के 3 पुत्र थे, सुदेव राज फर्स्ट, प्रवर राज फर्स्ट, व्याघ्र राज, और सुदेव राज का पुत्र था प्रवर राज सेकंड। सरबराज जो है संस्थापक थे सरबपुर्य वंश के। राजधानी थी इसने सरबपुर बसाया था। इन्हीं नाम के नाम पर राजवंश व राजधानी का नामकरण हुआ ना, सरबपुर, सारंगगढ़ और संभलपुर, ठीक है ना। सामंत थे सरबराज प्रवर सिंह प्रथम और काटक नरेश के सामंत थे। सरबराज प्रवर राज प्रथम और काटक नरेश का सामंत था। सिक्के, इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों में पहली बार प्राकृतिक भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, जिसका उल्लेख भानुमंत के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सरबराज का शासन क्षेत्र, इसका शासन क्षेत्र महानदी के उत्तर भाग में था। अब उसके बाद है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन उपाधि जो है उन्होंने धारण की थी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और जो है धर्म वैष्णव धर्म थे। ताम्रपत्र, इन्होंने 3 ताम्रपत्र जारी किए थे नरेंद्र सिंह ने। पीपर तुला ताम्रपत्र सारंगगढ़, कुरुद ताम्रपत्र धमतरी, और मल्हार जो है ताम्रपत्र भी था, जिसे रावा या रावण ताम्रपत्र भी कहते हैं। प्रसन्न मात्र, राजधानी प्रसन्नपुर और मल्हार। इन्होंने नीला नदी के किनारे जो है प्रसन्नपुर शहर बसाया था। किसने? प्रसन्न मात्र ने। सिक्का की बात करें तो इन्होंने गरुड़ संघ चक्र युक्त सिक्के जो है चलाए थे। प्रवर सेन प्रसन्न मात्र है शायद, प्रसन्न मात्र है, ठीक है। इन्होंने संघ गरुड़ चक्र युक्त सिक्के भी चलाए थे सोने की। प्रसन्न मात्र के सिक्के उड़ीसा के कटक और महाराष्ट्र के चांदा चंद्रपुर से प्राप्त हुए हैं। सिरपुर से स्वर्ण मुद्रा मिला है। स्थापत्य कला की बात करें तो देवरानी जेठानी मंदिर, तारा गांव। अब इसके बाद है जयराज, इनका नाम दुर्गराज या मान मात्र भी है। इसकी मुद्रा पर जो है गज लक्ष्मी का जो है चिन्ह था, इंपॉर्टेंट है जयराज के में ना। और ये कौन सा वंश है? सरबपुरी वंश। ताम्रपत्र की बात करें तो आरंग व मल्हार से मिले हैं। अभिलेख की बात करें तो कौमाताल अभिलेख जो है जयराज का उसमें कौमाताल अभिलेख में जो जयराज का नाम प्रथम बार जो है दुर्गराज के नाम से जो है उल्लेख है। स्थापत्य की बात करें तो इसमें जो है दुर्ग शहर में जो है पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार इन्होंने ही जो है शिवनाथ नदी के तट पर जो है दुर्ग नामक शहर की स्थापना की थी। किंतु राय बहादुर हीरालाल के अनुसार दुर्ग का संबंध जो है शिव दुर्ग नामक संस्थापक से था। लेकिन हीरालाल ने कहा कि इन्होंने जो है दुर्ग नगर की स्थापना की थी। इनके 3 पुत्र थे, सुदेवराज, प्रवरराज और व्याघ्रराज। सुदेवराज ताम्रपत्र, इसके 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। प्रमुख ताम्रपत्र रायपुर, सरबपुर, सिरपुर से प्राप्त हुए हैं, जिन पर तिथि, वर्ष, लेखक तथा शासक का उल्लेख जो है मिलता है, जबकि चित्र नहीं मिलता। राजधानी इसने बनाया था सुदेवराज ने मल्हार को, और जो है उप राजधानी बनाया था सिरपुर को।
आरंग से प्राप्त अभिलेख बताते हैं कि सुदेव राज का आरंग पर भी अधिकार था। युद्ध इसके शासनकाल में भीमसेन द्वितीय का आक्रमण हुआ, जिसे पराजित करने में प्रवर राज प्रथम की मुख्य भूमिका थी। सर्वाधिकर्ता इन्होंने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकारी जो है तथा दूतक के रूप में नियुक्त किया, जिसका उल्लेख कमाताल व धमतरी अभिलेख से जो है मिलता है। प्रवर राज प्रथम राजधानी थी इसकी सिरपुर। शासन क्षेत्र की बात करें तो महानदी के दक्षिण भाग तक जो है इसका शासन था। ताम्रपत्र ठाकुरदिया ताम्रपत्र सारंगढ़ मल्हार ताम्रपत्र वीएसपी यानी कि बिलासपुर विशेष इसके शासन काल में सरभपुर पर जो है सुबल नामक पांडुवंश शासक ने अधिकार कर दिया था। सरभपुर पर जो है सुरबल नामक जो है पांडुवंश ने जो है अधिकार कर लिया था, जिसे जो है युद्ध में पराजित कर प्रवर राज प्रथम ने पुनः प्राप्त कर लिया। वह अपने भाई व्याघ्र राज को जो है सरभपुर में शासन और सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। मतलब प्रवर राज प्रथम को कहीं और भेजा गया था ना, उसके 3 पुत्र थे तो सबको अलग अलग जगह भेजा गया था। व्याघ्र राज उपाधि भट्टारक, राजधानी मल्हार या प्रसन्नपुर, शासन क्षेत्र महानदी के उत्तर में मल्हार पूर्व भाग पर व्याघ्र राज का जो है शासन था। प्रवर राज सेकेंड ताम्रपत्र मल्हार बिलासपुर ताम्रपत्र से जो है ज्ञान होता है कि इंद्रबल ने जो है सरभपुर क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया। सुदेव राज के सामंत इंद्रबल ने सुदेव राज के पुत्र प्रवर राज सेकेंड की हत्या करके इस क्षेत्र में पांडुवंश की नींव रखी तथा यह अंतिम सरभपुरीय शासक था प्रवर राज सेकेंड। प्रशासन की सबसे छोटी जो है ग्राम होती थी वो कब? सरभपुरीय वंश के समय। अब नल वंश हम देखेंगे बाद में।